8. स्वाति के जहर खाने की बात से बेखबर अंकुश, निखिल और ध्रुव होटल के गेट के पास खड़े सिगरेट पी रहे थे। यार अब तो सबको पता है कि तुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी इफ यू आर गेटिंग मैरिड नो तो यार ये तो फुल जबरदस्ती है। आई थिंक वो इस बात को समझ जाएगी। आई थिंक वी शुड टॉक टू स्वाति। अरे वो नहीं समझेगी। उसे शायद ये लग रहा है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, उससे कोई बदला ले रहा हूँ। किस बात का बदला डूड? शेरवानी का, घोड़ी का, एवरीथिंग जो भी उसने अपनी जिद से करवाया है। लेकिन मैं अब शादी के लिए तैयार हूँ। अब कोई ड्रामा नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। पापा ने रिश्ता तोड़ने की बात कर दी यार। तीनों शांत हो गए। तभी मौसा जी घबराए हुए वहां आए। तुम लोग यहाँ खड़े होके सिगरेट पी रहे हो, वहाँ कमरे में स्वाति नींद की गोलियां लेके पड़ी हुई है। What? But why? जान देना चाहती थी वो। ये सब तुम्हारे पागलपन का करा धरा है ध्रुव। अगर उससे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा स्वाति को। इतना कह के ध्रुव होटल के अंदर भागा। निखिल और अंकुश भी उसके पीछे हो लिए। वहां कमरे में स्वाति के मम्मी पापा, ध्रुव के मम्मी पापा, सारे रिश्तेदार और दोस्त स्वाति को घेर के खड़े हुए थे। स्वाति की मम्मी जोर जोर से रो रही थी। डॉक्टर पप्पू ने स्वाति को पेट के बल लिटाया और एक घुटना थोड़ा मोड़ा। कितनी देर है एम्बुलेंस को? आती ही होगी। ये क्या कर लिया बेटा? हे भगवान, मेरी फूल सी बेटी। विद्या बेटी, आंटी को जरा बाहर लेकर जाओ। विद्या ने बहुत ही मुश्किल से स्वाति की मम्मी को बाहर जाने के लिए राजी किया। दोनों फिर बाहर चले गए। तभी ध्रुव, निखिल और अंकुश तेजी से कमरे के अंदर दौड़ते हुए आए। हमें स्वाति को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो उठाओ इसको, कार में बिठाओ। निखिल भाई, अंकुश, जल्दी। अरे अब क्या हमदर्दी दिखा रहे हो? सब क्या धरा तुम्हारा है? दिल तोड़ दिया बेचारी बच्ची का। पापा आप लोग मुझे बाद में गाली देना, अभी स्वाति को हॉस्पिटल लेके जाने दो। सामने से हटो। यार कोई लिफ्ट रोको। नायक हॉस्पिटल ही जाना। मैंने डॉक्टर अग्रवाल को कॉल कर दिया है, वो तुमको गेट पर ही मिल जाएंगे। और मैं अपनी कार से तुम लोगों के पीछे पीछे ही आ रहा हूँ। तीनों ने स्वाति को गोद में उठाया और भीड़ के बीच में से तेजी से लिफ्ट की ओर बढ़े। मौसा जी ने पहले ही लिफ्ट रोक रखी थी। तीनों स्वाति को लेके लिफ्ट में घुसे, होटल के ग्राउंड फ्लोर पे आए और कार में लेके हॉस्पिटल की ओर बढ़ गए। उनके पीछे पूरा परिवार भी भागा, कोई कार से, कोई बाइक से तो कोई स्कूटर से। गेट के पास खड़े पंडित जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने असिस्टेंट की ओर नजर घुमाई। देखा, हो गई ना मेरी बात सही? बोला था विघ्न मत डालो मेरे बोलने में। अब शगुन होगा। हो गया, पहुंच गई कन्या अस्पताल। चलो मैं चल के एक नींद ले लेता हूँ। हमारा कार्य तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया। पंडित जी और उनका असिस्टेंट मंडप की ओर चल दिए। उधर स्वाति को हॉस्पिटल ले जाते हुए ध्रुव बेचैन सा हो रहा था। स्वाति यार, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे इतना चाहती हो, ये मैं कैसे नहीं देख पाया? मैं भी कितना सेल्फिश निकला, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा। एक सेकंड भी ये नहीं सोचा कि तुम पे क्या बीतेगी। तुम इस हद तक जा सकती हो, आई कुड नेवर इमेजिन। आई एम सो सॉरी स्वाति, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल आ गया। निखिल ने कार पार्किंग में लगाई और ध्रुव और अंकुश स्वाति को गोद में लेकर तेजी से हॉस्पिटल के अंदर भागे। अंदर उन्होंने स्वाति को स्ट्रेचर पे लिटाया। तभी डॉक्टर अग्रवाल आए। आप ध्रुव हैं? जी डॉक्टर, मैं ध्रुव। पप्पू चाचा, आई मीन डॉक्टर पंकज। आई नो, ही टोल्ड मी एवरीथिंग ऑन द फोन। डोंट वरी, हम इनका ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर रहे हैं। आप तब तक रिसेप्शन पर जाके फॉर्म भरिए। जी थैंक यू डॉक्टर। चलो इधर आओ, पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। पास में खड़े दो वार्ड बॉयज आगे बढ़े और स्ट्रेचर पे लेटी स्वाति को ऑपरेशन थिएटर की ओर लेके चल दिए। ध्रुव आंखों में आंसू लिए स्वाति के पास आया। सॉरी स्वाति, सॉरी। इतने में वार्ड बॉय स्ट्रेचर को आगे लेके चले गए। ध्रुव वहीं रुक गया। अंकुश और निखिल उसके पास आए। ध्रुव निखिल के गले लग गया। मुझसे बड़ा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ अपनी खुशी सोची, भूल ही गया कि एक अच्छे इंसान का दिल भी तोड़ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में ध्रुव और स्वाति के 20 से 25 करीबी रिश्तेदार हॉस्पिटल पहुंच गए। सब अभी भी शादी के कपड़ों में थे। आते ही सभी ने हंगामा खड़ा कर दिया। कहाँ है मेरी बहू?
निखिल, ध्रुव, कहाँ हो तुम लोग? कहाँ है डॉक्टर? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। तभी अंकुश उन लोगों के पास भागते हुए आया। स्वाति के पापा ने अंकुश के हाथ पकड़ लिए। मेरी बेटी कैसी है? ठीक तो है ना? यहाँ के सारे डॉक्टर मर गए क्या? डॉक्टर कहाँ है? इतना शोर सुन के हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ सो रहे लोग जाग गए। निखिल भी रिसेप्शन से भागते हुए आया। अरे मौसा जी, फूफा जी, अंकल, आप शांत हो जाओ। डॉक्टर्स लेके गए हैं स्वाति को ऑपरेशन थिएटर। रिश्तेदारों में एक गांव से आए बुजुर्ग ने ये बात सुन ली। अरे यहाँ पर थिएटर भी है? कौन सी फिल्म चल रही है? अरे दादा, ऑपरेशन थिएटर, जहाँ ऑपरेशन होता है। अंकल प्लीज रिलैक्स, स्वाति का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग घर जाओ और हम हैं ना यहाँ पे संभालने के लिए। अरे ऐसे कैसे घर चले जाएं? जब तक बहू ठीक नहीं हो जाती हम लोग कहीं नहीं जा रहे। ध्रुव के पापा स्वाति के पापा के साथ ही खड़े हुए थे। उन्होंने पीछे की ओर देखा। पप्पू तुम जाओ तो जरा पता करो स्वाति बेटी को होश आया कि नहीं। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। डॉक्टर पप्पू ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गए। उनके पीछे सभी चलने लगे। अरे आप लोग यहीं रुको, पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, कोई जंग पर नहीं जा रहा हूँ कि सब चल दिए। हॉस्पिटल में कुछ लोग बेंच पे लेटे हुए सो रहे थे। मौसी जी और फूफा जी ने उनके पैर उठा उठा के नीचे रखे और बेंच पे खुद भी बैठे और रिश्तेदारों को भी बिठाया। लोगों की नींद खुल गई। कुर्सियाँ बैठने के लिए होती है, सोना है तो घर जाके सो। इतने सारे बारातियों को इकट्ठा देख के कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। अरे भाई, ये हॉस्पिटल में बारात लेकर कौन आया है? किसी डॉक्टर और नर्स की शादी हो रही है क्या? पता नहीं भाई, अस्पताल में तो लोग कहीं से भी उठ के चले आते हैं। उधर मौसा जी और फूफा जी एक साथ बेंच पे बैठे हुए थे। ये शादी हमेशा याद रहेगी। 50 सालों में इतनी नौटंकी किसी शादी में पहली बार देखी है मैंने। अरे पवन, तुम्हारी उम्र 55 है ना? अरे हाँ, तो पैदा होते ही थोड़ी ना चीजें देखने लगे थे। पहली शादी 5 साल की उम्र में देखी थी, इसलिए 50 बोला। अगर जिंदा रहे तो अगले 50 साल में भी ऐसी शादी नहीं देख पाओगे। ये मुझसे लिखवा के ले लो तुम। तभी डॉक्टर पप्पू वहाँ जल्दी से आए। स्वाति अब ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के सभी के चेहरों पे मुस्कान आ गई। सब उठ खड़े हुए। स्वाति के पापा ने आशा भरी नजरों से पूछा, स्वाति से मिल सकते हैं क्या? थोड़ा वेट कीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है अब। अरे भाई, मिठाई खिलाओ सबको। अरे इतनी सुबह सुबह मिठाई कहाँ मिलेगी? अरे मिठाई ना सही, चाय तो चलेगी। गरम गरम चाय मंगवाओ सबके लिए। इतनी सुबह चाय का मजा ही अलग होता है। मौसा जी वहीं दीवार से लगी कुर्सियों पे बैठी महिलाओं के पास गए। उनके बीच में शर्मीली जी बैठी हुई थी। मौसा जी ने उनसे पूछा, आप चाय पियेंगी? सभी लेडीज पियेंगी। हाँ हाँ, सबके लिए मंगवा देते हैं, लेकिन आपके लिए मैं स्पेशल चाय लेकर आता हूँ। मौसा जी ने अंकुश को साथ में लिया और दोनों चाय लेने के लिए बाहर निकल गए। थोड़ी देर में दोनों एक बड़े से जग में चाय लेके आए और सभी को चाय पिलाई। मौसा जी ने एक पेपर कप में अलग से चाय डाली और शर्मिली जी के पास लेकर गए। उस वक्त शर्मिली जी अकेली बैठी हुई थी। ये स्पेशल चाय आपके लिए, कड़क है, एकदम कड़क। पसंद है ना आपको कड़क? शर्मिली जी ने हाँ में सर हिलाया और मौसा जी से चाय ले ली। इतने में मौसा जी को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा, वहाँ दीवार से टिक कर एक आदमी बैठा हुआ अपने मोबाइल पे एक वीडियो देख रहा था। वो उसके पास गए और वीडियो को देखने लगे। वीडियो देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ध्रुव के फेरे का वीडियो था जो वायरल हो चुका था, जिसमें मौसा जी और फूफा जी ध्रुव को गोद में उठा के फेरे दिलवा रहे थे। अरे वाह, ये तो हमारा वीडियो है। बाप रे, हम सब तो इंटरनेट पे आ गए हैं। अरे ध्रुव, देख तेरा वीडियो। मौसा जी ने उस आदमी से मोबाइल लिया और ध्रुव के पास दौड़े। अरे बेटा देखो, तुम तो स्टार बन गए। हमारा वीडियो यूट्यूब पे आया है, यूट्यूब पे। जिस आदमी का वो मोबाइल था, उसने भी गौर से देखा कि ध्रुव तो वही लड़का था जिसका वीडियो वो देख रहा था। ओ बाय गॉड, ये तो आप ही हो। पकड़वा शादी हो रही थी क्या आपकी, जैसे बिहार में होती है? उस हंसते हुए आदमी को ध्रुव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहां से चुपचाप चला गया। ध्रुव स्वाति के कमरे के बाहर पहुंचा। उसने देखा स्वाति अंदर अकेले बिस्तर पर लेटी हुई थी। ध्रुव सर झुकाए अंदर गया और उसके पास जाके बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। फिर ध्रुव ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी स्वाति, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। इट्स ओके ध्रुव, मैंने भी जोश में आके इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कर दी।
ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। स्वाति, तुम मेरे जैसे बेवकूफ के लिए अपनी जान देने पे आ गई, क्यों? You know ना, I'm a big emotional fool। इतनी तैयारी की थी इस दिन के लिए, कब से वेट कर रही थी कि हमारी शादी होगी। मैं एक प्रिंसेस की तरह सजूंगी, तुम एक गोल्डन शेरवानी पहन के घोड़े पे आओगे और मुझे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाओगे। मैंने तो नेक्स्ट 5 इयर्स का प्लान भी बना लिया था कि हनीमून पर कहाँ जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, फर्स्ट बेबी कब होगा, सेकंड कब होगा, घर कैसा बनाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट डोंट वरी स्वाति, मैंने तुम्हें जितना सताया है ना, अब उतनी ही तुम्हें खुशी दूंगा। तुम्हारे हर प्लान के हिसाब से चीजें करूंगा। कोई सवाल नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, नथिंग। आई विल फॉलो एवरीथिंग दैट यू से। नो ध्रुव, तुम्हें मुझे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फॉलो नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। तुम्हें वो भी करने की जरूरत नहीं है ध्रुव। मतलब? तभी वहाँ ध्रुव के मम्मी पापा, स्वाति के मम्मी पापा, मौसा जी और 2-4 रिश्तेदार आ गए। कैसी हो बहू, कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ पापा। बेटा, ऐसी हरकत तुम्हारी लाइफ की पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए जान दे दी जाए। तुम्हारी लाइफ बहुत कीमती है बेटा, उसको संभाल कर रखो। हाँ पापा, याद रखूंगी। अरे भाई चलो, अब पंडित जी को फोन करो, बता दो बहू को होश आ गया है। बिल्कुल ठीक है, फेरी की तैयारी करें और हम लोग आ रहे हैं। 1 मिनट मौसा जी। क्या हुआ बहू? तैयारियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये शादी अब नहीं करना चाहती। क्या? क्यों? क्या हो गया बहू? स्वाति प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। ध्रुव, तुमसे गलती नहीं हुई थी, बल्कि ये शादी करके तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। तुमने ठीक कहा था, ये हमारी लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं ये शादी अब नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा, तुमने आगे बढ़ बढ़ के शादी का हर अरेंजमेंट किया। हाँ पापा, मैंने शादी के हर अरेंजमेंट पे जोर दिया था, लेकिन अब मैं ही मना कर रही हूँ। आप लोगों ने हमेशा मेरी खुशी का ख्याल रखा, बस एक और बार मेरा साथ दे दो ना प्लीज। लेकिन स्वाति, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई स्वेयर, बिलीव मी। नो ध्रुव, ऐसा कह के अपने आप को धोखा देने की जरूरत नहीं है। मुझ पर प्लीज दया मत करो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मरने के इतने क्लोज आके मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ में सिर्फ इमोशनल होने से काम नहीं चलता, प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। स्वाति बेटा, अब जब ध्रुव तैयार है तो क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ भूल के आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी, इट्स माई फाइनल डिसीजन। हे भगवान, सुन रहे हो आप? इस लड़की को सिर्फ आपके प्यार ने बिगाड़ा है, रहना अब सारी उम्र कुंवारी। इतना कह के स्वाति की मम्मी कमरे से बाहर चली गई। उसके पापा भी उनके पीछे चल दिए। कमरे में खड़े ध्रुव के पापा और मम्मी एक दूसरे को देखने लगे। इतने में मौसा जी बोल पड़े। भाई साहब, अब क्या करें?